रूस और यूक्रेन में भीषण युद्ध चलते हुए 15 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। यूक्रेन में अब भी हर तरफ तबाही का मंजर दिख रहा है। वहां फंसे भारतीय छात्रों और दूसरे लोगों को निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा अभियान चलाया हुआ है। इसके तहत बिहार के 7 छात्रों का एक जत्था शुक्रवार को पटना एयरपोर्ट पहुंचा, जबकि 4 अन्य छात्र दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, जो जल्द पटना लौटेंगे। इस जत्थे का स्वागत करने के लिए बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी पटना एयरपोर्ट पहुंचे। वहां छात्रों ने यूक्रेन युद्ध की बेहद खतरनाक परिस्थितियां बयान की। वतन वापस लौटने वाले छात्रों के चेहरे पर खुशी देखते ही बनती थी। आती थी तो हमें जल्दी से बंकर्स की तरफ जाना पड़ता था। बंकर में सर हम लोग जाते थे, फिर थोड़ा लगता था माहौल ठीक है तो ऊपर आके खाना बना लिया करते थे, फिर भागते थे। कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि पास्ता चढ़ा के भी भगा है नीचे हम लोग। खाना कोशिश किया ढूंढने का, क्योंकि इंतजाम तो करना था ना सर, जीने के लिए तो खाना पानी चाहिए। सुम्मी से रसिया काफ़ी नज़दीक था और हम उसी बॉर्डर पे फंसे हुए थे, लेकिन वहाँ बात चल रही थी पुतिन साहब से, तो उन्होंने क्या किया क्या नहीं। वहाँ से हम लोग मॉस्को बॉर्डर ना जाके बहुत ही परेशानी के साथ हम लोग पोलैंड के तरफ से निकले। और धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं पोलैंड के सरकार की और वहाँ की एम्बेसी को और रेड क्रॉस को सबसे ज़्यादा धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस कठिन परिस्थिति में हम लोगों को सुम्मी से पोलैंड की तरफ अपने साथ आगे रह के हम लोगों को लेकर गए हैं। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने पीएम नरेंद्र मोदी को इसके लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने न सिर्फ भारतीय बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत कई देशों के छात्र छात्राओं को सुरक्षित बाहर निकाला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने रूसी भाषा जानने वाले 50 अधिकारियों को यूक्रेन भेजा था। उन्होंने 3 बार रूस और 2 बार यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात की। इसकी वजह से भारत के हजारों नागरिकों और छात्र छात्राओं को सकुशल वापस लाया जा सका। उन्होंने कहा कि इसके लिए पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कह रहा है। हाँ, देखिए आज ये अंतिम जत्था आया है। ये 11 बच्चे बिहार के सुमी में बचे हुए थे, तो 7 बच्चे आ गए, जिसमें 2 लड़कियां और 5 अन्य लड़के हैं। 4 और बचे हुए हैं जो दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो ये जो ऑपरेशन गंगा का ये अंतिम दौर है। और देखिए, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने 50 लोगों को भेजा जो रशियन भाषा जानते थे, जो यूक्रेन और आसपास के रोमानिया अन्य शहरों में जाकर जो रूसी भाषा को जानते थे, और वो काम किया जो कोई सरकार नहीं कर सकती थी। और केवल भारतीयों को बचाने का काम नहीं किया। एक पाकिस्तानी लड़की, 11-13 बांग्लादेशी लड़कियां, लड़कियां, नेपाल, ट्यूनीशिया, अन्य देशों के बच्चों को भी बचाने का काम किया। 3 बार उन्होंने पुतिन से बात किया, 2 बार उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत किया, और 11 बार दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों से बात किया कि हमारे बच्चों को निकलने का रास्ता दिया जाए। और मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्हीं के प्रयास का परिणाम है कि 20,000 से ज़्यादा लोगों को वहाँ से निकाला जा सका है। भारत सरकार के ऑपरेशन गंगा अभियान के तहत बिहार के सभी छात्र छात्राओं को यूक्रेन से वापस लाया जा चुका है। बिहार सरकार पटना पहुंचने वाले सभी छात्र छात्राओं को अपने खर्चे पर उनके घर तक पहुंचा रही है। इससे यूक्रेन में फंसे छात्रों के पेरेंट्स को काफी राहत मिली है। देशवा न्यूज के लिए पटना से नीरज त्रिपाठी की रिपोर्ट।